नमस्कार मित्रों, भागवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भागवत चर्चा के इस सीरीज में हम लोग नारद भक्ति सूत्र पे बात कर रहे हैं। नारद नारद का तात्पर्य हमने जाना था पहले भी कि जो मनुष्य को अंधकार से निकाल के आनंद की ओर ले जाए वही नारद है। सामान्यतः लोग प्रकाश की तरफ जाने की बात करते हैं और कहते हैं तमसो मां ज्योतिर्गमय, कि हे ईश्वर मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। लेकिन नारद इसके उलट कहते हैं कि अंधकार से तो हटाओ, लेकिन कोई जरूरी नहीं प्रकाश की तरफ लेके जाओ, क्योंकि जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार छुपा ही होगा। तब क्या करोगे? मान लो किसी वजह से अंधकार के पीछे का प्रकाश बाहर आ गया, तब कहां भागोगे? और होता भी अक्सर ऐसा है, चिराग के नीचे अंधेरा ही होता है। और फिर जब प्रकाश परमात्मा का सृजन है तो अंधकार भी उसी का सृजन है, अंधकार भी उसी की माया है। तो फिर प्रकाश की ही बात क्यों करें? कुछ ऐसा ना करें कि हम अंधकार में भी आनंद आने लगे, अंधकार से भी हमें डर न लगे, अंधकार में भी रस होने लगे, आने लगे, तो बात खत्म हो गई। फिर चाहे आप अंधकार में रहें हो चाहे प्रकाश में रहें। इसीलिए वो कहते हैं, अद्भुत बात कहते हैं, उनके नाम का अर्थ ही यही है कि जो आनंद की ओर लेके जाए प्रकाश की तरफ से, और उसी आनंद की सृष्टि के लिए उन्होंने 84 सूत्र दिए हैं, जिन्हें नारद भक्ति सूत्र के नाम से जानते हैं। कलयुग के लिए यह सबसे उपयोगी साधन है, सहज साधन है, सरल साधन है भक्ति। और भक्ति की कीमत नारद जी बता रहे हैं इन 84 सूत्रों में, जिन पे हम चर्चा कर रहे हैं। नारद भक्ति सूत्र पे तो वैसे बहुत से लोगों ने बोला है, बहुत सारे विद्वानों की टीकाएं हैं, भाषा है, व्याख्या है। आप उनको YouTube में भी देख सकते हैं, पुस्तकों के रूप में भी पढ़ सकते हैं, और बहुत अच्छी अच्छी भाषा है, टीका है, व्याख्या है। आप उन्हें पढ़िए, आप उन्हें सुनिए, आप उन्हें समझिए, आप जीवन में उतारिए, देखिए आनंद मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो इन सूत्रों की व्याख्या उन्होंने जो किया है 4 भागों में किया है। पहले भाग में 1 से 14 सूत्र तक उन्होंने भक्ति के महत्व की बात कही, चर्चा हो चुकी है इस पे। फिर 15वें सूत्र से लेकर 33वें सूत्र तक भक्ति की परिभाषा पे बात किया, इस पे भी चर्चा हो चुकी है। फिर 34वें सूत्र से 50वें सूत्र तक भक्ति के साधन की बात हुई है, कि भक्ति को कैसे साधें, उस पे भी चर्चा हो चुकी है। अब जो बात हो रही है 51वें सूत्र से लेके 73वें सूत्र का जो प्रकरण है, उसमें शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति की बात हो रही है। क्योंकि नारद जी कहते हैं भक्ति 2 प्रकार की है, एक शुद्ध भक्ति और एक मिश्रित भक्ति। शुद्ध भक्ति में सिर्फ परमात्मा ही होता है भक्त के लिए महत्वपूर्ण, और कुछ भी नहीं। सोते हुए, जागते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, खाते हुए, रोते हुए, हंसते हुए, हर वक्त हर क्षण सिर्फ और सिर्फ भक्त होता है, और भक्त का भगवान होता है या उसका आराध्य। वो शुद्ध भक्ति होती है, जैसे नारद, जैसे ध्रुव, जैसे प्रहलाद, जैसे मीरा, जैसे ब्रज की गोपिकाएं।
ब्रज की गोपिकाओं के लिए तो उन्होंने कहा ही है कि भक्ति कैसी हो, यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपिकाएं हो वैसी भक्ति हो। गोपिकाओं को कुछ नहीं सोचता था कन्हैया के सिवा, वैसी भक्ति। दूसरे प्रकार की भक्ति होती है मिश्रित, जो हम लोग सामान्यता करते हैं, जो समाज करता है, कि परमात्मा की भी चाहत है और संसार की भी चाहत है। अक्सर हाँ, संसार की चाहत ज्यादा होती है, परमात्मा की तो बहुत पीछे होती है, कहीं छुपी होती है और होती भी नहीं है। मन में तो ये होता है कि संसार के सुख मिल जाए, फिर परमात्मा मिले चाहे ना मिले, क्योंकि सब कुछ संसार ही है। तो परमात्मा पास भी कुछ कामना लेके जाते हैं। तो वो जो भक्ति है वो सब मिश्रित भक्ति है, मिलावट वाली। तो मिलावट वाली चीजों से कोई खास फायदा नहीं होता है। कर रहे हो तो करते जाओ, अगर कोई चीज मांगा है तो हो सकता है मिल जाए, बस इतना ही होगा। घर मांगे हो तो घर मिल जाएगा, मकान मांगे वो मकान मिलेगा, नौकरी मांगा नौकरी मिल गई, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। वो भक्ति मिश्रित भक्ति है। अब ये प्रकरण के बाद बता रहे हैं कि ठीक है, आपने चाहे शुद्ध भक्ति किया, मिश्रित भक्ति किया, आपकी भक्ति सिद्ध हो गई, आप भक्ति में कुछ पा गए। अब वो भक्ति बनी कैसे रहे, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा, भाई देखो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार दंभ, इन सब में पड़ोगे तो भक्ति को नष्ट कर दोगे, इनसे बचो। काम क्रोध मद लोभ, तो दो सूत्र जो कल हम लोगों ने चर्चा में लिए, यही बात बताई कि अगर आप इन सब से बचे रहोगे तो ही भक्ति बनी रहेगी, आप सिद्ध रहोगे, परमात्मा के रस का आनंद लेते रहोगे। लेकिन अब बड़ी समस्या है कि यह बड़ा मुश्किल होता है कि काम क्रोध लोभ मद मोह पे नियंत्रण करा जाए या इनसे बचा जाए। ये तो वही हुआ कि काजल की कोठरी में जाए और काली भी ना लगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। संसार में रहोगे तो संसार से लिप्त हो ही जाओगे, क्योंकि माया है, माया महाठगनी हम जानी। तो माया तो आपको पकड़ के ही रहेगी। तब उपाय क्या है कि काम क्रोध मद लोभ मोह दंभ से कैसे बचा जाए। अच्छा, अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, सिद्ध कर चुके हैं कि चाहे क्रोध हो लोभ हो मोह हो काम हो तृष्णा हो उदासी हो खुशी हो, ये सारे भाव आपके शरीर में मौजूद हैं। जैसे आपके शरीर में खून है वैसे ही क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह है। ये आपके हट नहीं सकते हैं, ये आपके शरीर में है ही है, ये आपके शरीर के व्यक्तित्व के अंग है। तो इन्हें तो आप अपने व्यक्तित्व से हटा ही नहीं सकते, इसके तो बात ही छोड़ दीजिए। तब क्या करें जब हम हटा ही नहीं सकते। अब जैसे खून है, आदमी के शरीर से ब्लड निकाल दोगे तो आदमी ही खत्म हो जाएगा। जैसे कोई कहे भाई देखो ब्लड बड़ी खराब चीज है, ब्लड नहीं होना चाहिए शरीर में। अगर ब्लड होगा तो फिर प्रेशर बनेगा, और ब्लड प्रेशर होएगा तो फिर दिक्कत आएगी। तो भैया ब्लड ही मत रखो, ये तो वही बात हुई। अब कहे भाई शुगर है बढ़ गई है, तो भाई शरीर से शुगर निकाल दो। शुगर निकाल दोगे तो आदमी मर जाएगा, ब्लड निकाल दो तो आदमी मर जाएगा। तब क्या करें कि भाई ब्लड भी बना रहे और प्रेशर भी बना रहे, शुगर भी रहे, शुगर कंट्रोल में भी रहे। ऐसा कोई उपाय हो तो बताओ। तो ऐसा ही उपाय अगले सूत्र में नारद मुनि बता रहे हैं कि आपके अंदर काम का उपज होती है, काम आपको व्याप्त करता है, क्रोध व्याप्त करता है, लोभ व्याप्त करता है, मोह व्याप्त करता है। तो आप डरिए नहीं, दूर भी रहना है। तो उपाय क्या है, वही उपाय इस श्लोक में बता रहे हैं। तो आइए अब हम श्लोक देखते हैं जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। श्लोक कहता है,
65वां, क्योंकि 63 और 64 पे कल हम लोगों ने चर्चा किया था। सूत्र कहता है तद अर्पित खिलाचारा सन काम क्रोध अभिमानादिकम तस्मिन नेव करणीयम। करणीयम मतलब करना चाहिए। तद अर्पित खिलाचारा, अखिल मतलब सब, अखिल माने पूरा, आचार यानी क्रियाएं, आप अपनी सारी क्रियाओं को अपने देवता यानी आराध्य को अर्पित कर दो। अगर आपको काम व्याप्ता है तो आप अर्पित कर दो बिल्कुल सहज भाव से, हे ईश्वर ये काम क्रोध लोभ मोह जो मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं ये आप ही की वजह से, ये हम आप ही को अर्पित कर रहे हैं। जैसे हम अपनी सारी भावनाएं, सारा धन, सारा समय, सब कुछ आपको अर्पित कर दिया है, ऐसे ही अपना सारा अहंकार, अपना लोभ मोह सब कुछ अर्पित कर दे रहे हैं। मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, न तन है मेरा, न मन है मेरा, न धन है और न ही मेरे अंदर की ये भावनाएं हैं, सब आप ही का है। अगर क्रोध करा रहे हैं तो आप ही करा रहे हैं, लोभ करा रहे हैं तो आप ही करा रहे हैं, मोह करा रहे हैं तो आप ही करा रहे हैं, कुछ छीन लिया तो आप ही छीन रहे हैं, आनंद आ रहा है तो ये भी आपका है, सुख आ रहा है तो भी आपका है। दोनों चीजें, ऐसा नहीं है कि जब सुख आए तो कह दो मेरा है और दुख आए तो आपका, नहीं। प्रसन्न हो तो सोचो हम प्रसन्न हो रहे हैं और काम क्रोध आ जाए तो कह दो परमात्मा का, नहीं। फिर जब आप प्रसन्न है तो वो प्रसन्नता भी परमात्मा की, विषाद है वो भी परमात्मा का, लोभ है तो भी परमात्मा का, दान की प्रवृत्ति है तो भी परमात्मा का। 20 भाव कहे हैं भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो मनुष्य के अंदर है, तो उन सारे 20 भावों को आप अर्पित कर दो परमात्मा में, आप देखो फिर कोई डर नहीं है। फिर ये 63वें 64वें सूत्र की कोई जरूरत ही नहीं है, 65वां सूत्र काफी है, क्योंकि मेरे पास कुछ है ही नहीं है, मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ तेरा है, तेरा। नानक जी को इसी से शब्द से तो इल्हाम हुआ था, तेरा, कि सब कुछ तेरा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। तो ये इसी भाव की, इसी अर्थ की सृष्टि करता है ये 65वां सूत्र। 65वां सूत्र क्या कहता है कि आप अपनी सभी क्रियाओं को, सभी भावों को परमात्मा को अर्पित कर दें, और जैसे ही आप समर्पण कर देंगे सभी भावों को, विभावों को, क्रियाओं को, आप देखेंगे भक्ति अपने आप अपना प्रमाण देगी, कुछ करना नहीं पड़ेगा। ईश्वर जो है रसो वैसा, उसका सारा रस निवृत्त होगा, आपको पता लगेगा, आप एक आनंद में, एक मस्ती में, एक सुख में, एक शांति में रहे आएंगे, कुछ करने की और जरूरत ही नहीं होगी। तो कुल मिला के इस 65वें सूत्र का भाव यह है कि सरेंडर कर दे, पूर्णतया, मन बुद्धि चित्त अहंकार क्रियाएं सब कुछ, व्हाट एवर यू है, सब कुछ परमात्मा का था, है और रहेगा, बस यही भाव बनाए रखें। तो मित्रों आज हम लोगों ने नारद भक्ति सूत्र के 65वें सूत्र पे छोटी सी चर्चा किया। हम सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट, 7 मिनट, 5 से 10-12 मिनट तक हम लोग चर्चा करते हैं। अगर हम सिर्फ 10 मिनट 24 घंटे में भक्ति सूत्र को सुने और 10 मिनट आप गुने, आप देखिए चमत्कार होगा। 24 घंटे में 10-12 मिनट अपने लिए निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप आलसी नहीं है तो, अगर आप काहिल नहीं है तो, अगर आप स्वार्थी नहीं हो तो, अगर आप बिल्कुल मंदबुद्धि नहीं है तो, अपने कल्याण के लिए 10-12 मिनट तो निकाल ही सकते हैं, और ये 10-12 मिनट ही आपके जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। इसीलिए नारद मुनि ने बहुत छोटे छोटे सूत्र दिए हैं, कलयुग के लिए रामबाण है,
क्योंकि वो त्रिकालदर्शी थे। उन्हें मालूम था कि आने वाला युग बड़ा कठिन है, चैलेंजिंग है, किसी के पास वक्त होगा ही नहीं। कई बार आदतवश और कई बार मजबूरीवश। इसलिए इन सूत्रों को छोटा ना समझें, काम का समझें, जीवन में उतारें और पढ़ें। तो कल फिर मिलते हैं, एक नए सूत्र पे चर्चा करेंगे, यानी 66 नंबर सूत्र पे, नारद भक्ति के। बार बार हम क्यों बोलते हैं? इसलिए कि आप सबको भी स्मरण हो जाए कि नारद जी ने भक्ति के 84 सूत्र दिए हैं, उनमें क्या क्या है। ये इसलिए भी जरूरी है कि सनातन धर्मियों को भी पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ जो विपुल साहित्य है उसमें क्या क्या है। बड़ा कष्ट होता है, कष्ट क्या, अजीब सा भी लगता है कि जबकि सनातन धर्म को मानने वाले लोगों को ही नहीं पता है कि उनके धर्म में कौन कौन सी पुस्तकें हैं, उनमें क्या क्या है। 2-4 पुस्तकों के नाम जरूर सुन रखे होंगे, रामचरितमानस का, भगवत गीता का, उपनिषदों का 1-2, बाकी मालूम ही नहीं है। कितनों को तो रामायण और रामचरितमानस में अंतर ही नहीं पता है। कितने लोगों को तो यही नहीं पता कि गीता जो है बहुत प्रकार की है। भगवत गीता अलग है, व्याघ्र गीता अलग है, अनुगीता अलग है, तमाम तरीके की गीता है। गीता का अर्थ होता है गीत। तो गीता तो बहुत प्रकार की है, उन्हें पता ही नहीं है। तो ये छोटे छोटे वीडियो बनाने का तात्पर्य भी यही है कि लोगों को अपने व्यस्त समय से थोड़ा समय भी मिल जाए तो उन्हें पता हो जाए कि उनकी संस्कृति क्या है, उनका साहित्य क्या है, उनका अध्यात्म क्या है। खैर, कल फिर मिलेंगे हम लोग इसी जगह इसी तरह से नारद भक्ति सूत्र पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।